हेलो गाइस, वेलकम टू कंपेयर इट। मैं हूँ HK और मैं हूं आर के। और आज इस वाले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं दो फ्लैगशिप किलर फोन्स और वो है OnePlus 8 Pro और Samsung S10 Lite के बारे में। तो ये दोनों फोन काफी अच्छे हैं, परंतु थोड़े थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस के साथ ये आते हैं। तो कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं डेट ऑफ लॉन्च के ऊपर। सैमसंग S10 Lite लॉन्च हुआ था जनवरी 3, 2020 को और OnePlus 8 Pro लॉन्च हुआ था अप्रैल 14, 2020 को। ये दोनों फोन्स 2020 में लॉन्च हुआ था और दोनों लेटेस्ट फोन्स अवेलेबल इन मार्केट है। अगले चलते हैं नेटवर्क्स के बारे में। हम नेटवर्क्स OnePlus 8 Pro के बारे में बात करें तो यहाँ GSM, CDMA, HSPA, LTE और 5G नेटवर्क मिलता है। सैमसंग S10 Lite में GSM, HSPA और सिर्फ LTE मिलता है। तो 5G और CDMA हमारे पास नहीं है, तो आपको एक पॉइंट हम ही देते हैं। थैंक यू। ओके, तो बात करते हैं डिस्प्ले के ऊपर। सैमसंग S10 Lite का डिस्प्ले है 6.7 इंच सुपर एमोलेड प्लस कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16 कलर्स विद रेजोल्यूशन ऑफ 1080 into 2400 पिक्सल्स। और OnePlus 8 Pro में मिलता है 6.7 इंच फ्लूइड एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन 1B कलर्स विद रेजोल्यूशन 1440 into 3168 पिक्सल विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। तो दोस्तों, हम सभी को पता है Samsung S10 Lite का जो स्क्रीन है OnePlus 8 Pro से बेहतर है, तो हम आपको 1 पॉइंट यूं ही देते हैं। स्टोरेज के ऊपर, स्टोरेज सैमसंग S10 Lite के पास है 128GB 6GB रैम, 128GB 8GB रैम, 512GB 8GB रैम। और OnePlus 8 Pro में मिलता है 128GB 8GB रैम और 256GB 112GB रैम। ये दो वेरिएंट यहाँ मिलता है। तो इधर हमको पॉइंट मिलता है, दे हमारे पास 3 वेरिएंट है। हाँ, अगले चलते हैं OS के बारे में। OnePlus 8 Pro में आपको मिलता है Android 10 with Oxygen OS 10.0 और हमारा S10 Lite का पास है Android 10 One UI 2.1। पर Oxygen OS One UI 2.1 से इंटरैक्टिव और मोर इजी फील होता है यूज करने के लिए, तो हम एक पॉइंट आपसे यहाँ लेते हैं। ठीक है। अगले चलते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर में बात करें तो सैमसंग S10 Lite के पास है Qualcomm SM8150 स्नैपड्रैगन 855 7 नैनोमीटर। और OnePlus 8 Pro में मिलता है Qualcomm SM8250 स्नैपड्रैगन 865 7 नैनोमीटर। यहाँ हमको स्नैपड्रैगन 865 मिलता है जो स्नैपड्रैगन 855 से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिलता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आज कैमरा के बारे में। OnePlus 8 Pro में आपको रेयर में 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा मिलता है और सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। सैमसंग S10 Lite का पास है 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल। तो भाई मुझे लगता है कि मैं सेल्फी कैमरा में अच्छा लगता हूँ मेरे सैमसंग S10 Lite। मैं रेयर कैमरा में ज्यादा अच्छा लगता हूँ। अब पॉइंट आपको एक दी जाएगी और हमको एक। ओके, पर सेल्फी कैमरा अब ज्यादा यूज नहीं होएगा। बताए क्यों? टिकटॉक बैन होगा यहाँ पे। ओके, तो LAN के ऊपर सैमसंग S10 Lite का पास है वाईफाई 802.11 ABG blah 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 again and dual band वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट। और OnePlus 8 Pro में मिलता है वाईफाई 802.11 ABGN AC6 ड्यूल बैंड वाईफाई डायरेक्ट DLNA एंड हॉटस्पॉट। यहाँ देखें तो DLNA वो है जहाँ हम
एक फोन से दूसरा डिवाइस को हम यह वाईफाई के जरिए हम इंफॉर्मेशन डेटा यानी वगैरह हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, वो तो आसान तो होगा। यहाँ DLNA हमें एक्स्ट्रा मिलता है, हम 1 पॉइंट ज्यादा लेते हैं हम आपसे। और बात करें अब ब्लूटूथ के ऊपर, सैमसंग S10 लाइट का पास है 5.0 A2DP और LE। OnePlus 8 Pro में मिलता है 5.1 A2DP LE aptX HD. So if we see here, aptX is developed by Bluetooth sound engineers where आपको यहाँ ब्लूटूथ वगैरह हेडसेट्स यूज करने को मिलता है, पर यहाँ aptX HD से आपको बेहतर साउंड क्वालिटी मिलता है ब्लूटूथ के जरिए, इसीलिए हम आपसे 1 पॉइंट लेते हैं। स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा साउंड क्वालिटी मिलेगा कंपेयर टू 5.0। यस, तो हाँ, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो चलिए हम अगले चलते हैं रेडियो के बारे में। आपको OnePlus 8 Pro में रेडियो का फंक्शन नहीं मिलेगा, वेरी सैड। क्या रे, S10 लाइट में है ना रेडियो, आपका पास रेडियो का भी नहीं दे सकते हो आप लोग, क्या चीप हो, क्या करें। तो ले दे हम एक और पॉइंट आपसे। तो अगला चलते हैं जीपीएस के ऊपर। जीपीएस के बारे में बात करें तो सैमसंग S10 लाइट के पास जीपीएस है विथ AGPS, GLONASS, Galileo एंड BDS। OnePlus 8 Pro में आपको ड्यूल बैंड AGPS, GLONASS, BDS, Galileo और SBAS मिलता है। तो आपके पास SBAS है, हाँ, तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं सेंसर्स के बारे में। सेंसर्स के बारे में बात करें तो सैमसंग S10 लाइट का पास है फिंगरप्रिंट सेंसर, अंडर द डिस्प्ले, ऑप्टिकल और एक्सेलेरोमीटर, गायरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कॉम्पास और NFC भी मिलता है। और OnePlus 8 Pro में ज़्यादा फर्क नहीं है, यह भी सेम टू सेम फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कॉम्पास और NFC मिलता है। तो दोनों तो फोन को यहाँ पॉइंट नहीं equal मिलेगा। हुआ। तो हम अगले चलते हैं बैटरी के ऊपर। OnePlus 8 Pro में आपको मिलता है नॉन रिमूवेबल लिथियम 4510 mAh बैटरी और चार्जिंग आपको 30 वॉट फास्ट वायरलेस चार्जर मिलता है। तो बहुत ज़्यादा है, पर हमारा बैटरी S10 लाइट में मिलता है नॉन रिन्यूएबल लिथियम 4500 mAh बैटरी और चार्जिंग 25 वॉट फास्ट चार्जर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमको यहाँ नॉन रिन्यूएबल 4510 mAh का बैटरी मिलता है और वायरलेस चार्जिंग दैट इज 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग हमें मिलता है, तो इसीलिए हमको 1 पॉइंट ज़्यादा मिलता है आपसे। ओके, तो नेक्स्ट बात करें स्पीकर्स के बारे में। सैमसंग S10 लाइट का पास स्पीकर है और OnePlus 8 Pro में स्पीकर के साथ साथ वो स्टीरियो स्पीकर्स है। ओ हाँ भी हम आपसे 1 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो अगले जाते हैं ऑडियो जैक के ऊपर। ऑडियो जैक सैमसंग S10 लाइट में नहीं है, अफसोस एक ऑडियो जैक नहीं दे सकते हैं हमारा सैमसंग भाइयों। पर OnePlus 8 Pro में भी नहीं है, इस वेरिएंट में तो नहीं मिलता। तो ये सब लोग जो वायरलेस कम्युनिकेशन से यानी कि ब्लूटूथ हेडफोन्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, इनको प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि आपको प्लग इन ना करना पड़ेगा। हम अगले चलते हैं कलर्स में। OnePlus 8 Pro में आपको 3 कलर्स मिलता है, वो है ग्लेशियल ग्रीन, अल्ट्रा मैराइन ब्लू, ऑनिक्स ब्लैक। और सैमसंग S10 लाइट में मिलेगा आपको प्रिज्म वाइट, प्रिज्म ब्लैक, प्रिज्म ब्लू, यानी कि 3 कलर्स इक्वल होता है भाई। हाँ। तो दोस्तों फाइनली हम बात कर रहे हैं प्राइस रेंज के बारे में। तो बात करें सैमसंग S10 लाइट के बारे में तो 128GB 8GB का वेरिएंट मिलता है 43,000 में और 512GB 8GB मिलता है 48,000 में, यानी कि ये रेट इंडिया में ही आपको मिलेगा। तो 128 6GB रैम अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। न्यूज़ बता रहे हैं कि थोड़े दिन बाद वो भी लॉन्च हो जाएगा। अब हम
बात करने वाले वन प्लस 8 प्रो की प्राइस रेंज। तो यहाँ 8 GB रैम 128 GB का प्राइस टैग है 55,000 और 12 GB रैम 256 GB का वेरिएंट हमें मिलता है 60,000 में। यहाँ हम देख सके तो हमको देखने को मिलेगा कि वन प्लस थोड़ा ज़्यादा महंगा है S10 लाइट से। हाँ, पहले बोल रहे थे वन प्लस ज्यादा देता है, पर अब पैसा भी ज्यादा लेने शुरू कर दिया है वन प्लस ने। सैमसंग थोड़ा चीप है, पर दोस्तों जो देख रहे हैं ना, सैमसंग ना मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, वन प्लस असेंबल करता है इंडिया में, मैन्युफैक्चर करता है चाइना से लेकर इंडिया तक आकर इधर असेंबल करके हम लोगों को दे देता है। तो दोस्तों हम एक और पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये मेड इन इंडिया कंपनी है सैमसंग। तो हम फाइनलाइज करते हैं किस फोन बेहतर है। तो हमको मिलता है टोटली 9 पॉइंट्स, ओह 9 पॉइंट्स। पर भैया सैमसंग तो पीछे रह गया सिर्फ 5 पॉइंट के साथ। ओ और एडिशन 6 पॉइंट्स टू मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो 3 पॉइंट के अंतर है, तो आप जीत जाएंगे इस मुकाबले में। आप ही आप जीत जाएंगे। देख रहे हो कि हम प्राइस रेंज में बता रहे थे कि सैमसंग थोड़ा सस्ते में मिलता है, पर आप देख सकते हैं कि वन प्लस 8 प्रो वो प्राइस रेंज में 9 पॉइंट से लीड करता है। यानी so many features you get it, so it's worth taking using that money for this. Yeah, but price range Samsung is better, as you said, and all these things OnePlus give. But let's leave it to the people, because हमारा काम है कंपेयर करना। हम कंपेयर करते हैं, पर चॉइस होगा आपका। तो चलिए, आज की इस वाले वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ जाके दबाइएगा।